हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज फिर मैं एक बड़ी शानदार कंपनी आपके लिए लेके आया हूं जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री को बिलोंग करती है। और इस कंपनी को आने वाले टाइम का आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री का बादशाह भी बोल सकते हैं। अब तक पिछले 3 साल में इसने अपने इन्वेस्टर्स को मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए हैं और लास्ट 1 ईयर में, केवल लास्ट 1 ईयर में इसने 4 टाइम्स रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को दिए हैं। और फ्यूचर्स में तो बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी अभी इसका आना बाकी है, क्योंकि उसमें 5G रिलेटेड जितने भी मोबाइल इक्विपमेंट्स बनेंगे उसकी प्रिपरेशन ऑलरेडी इस कंपनी ने स्टार्ट कर दी है। करंट सिनेरियो में ये कंपनी लाइटिंग इक्विपमेंट्स में, एलईडी टीवीज में, मोबाइल फोन्स में, वॉशिंग मशीन्स में और रिवर्स लॉजिस्टिक्स में डील करती है। और इसके ब्रांड्स देखिए आप, जितने भी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीज हैं वो इसके क्लाइंट्स हैं। अगर हम इसके सेगमेंट्स और प्रोडक्ट्स की बात करें तो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स सेगमेंट्स में ये एलईडी टीवी, एसी रिलेटेड इक्विपमेंट्स से डील करता है। लाइटिंग सॉल्यूशंस की बात करें तो एलईडी प्रोडक्ट्स, एलईडी ड्राइवर्स और डीईसीओ रिलेटेड इक्विपमेंट्स बनाता है। होम अप्लायंस की बात करें तो ये वॉशिंग मशीन्स में डील करते हैं। मोबाइल फोन्स की अगर बात करें तो जितने भी फीचर और स्मार्टफोन्स हैं उनमें ये डील करता है। और फ्यूचर में 5G रिलेटेड मोबाइल्स के लिए भी ऑलरेडी इसने अपना प्लांट मैन्युफैक्चर स्टार्ट कर दिया है। सिक्योरिटी डिवाइसेस की बात करें तो सीसीटीवी कैमरास और डिजिटल वीडियो रिकॉर्डिंग रिलेटेड डिवाइसेस ये कंपनी बनाती है। रिवर्स लॉजिस्टिक्स की बात करें तो जो भी जितने भी ब्रांड्स हैं, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स, उनकी रिपेयरिंग सर्विसेज भी ये कंपनी प्रोवाइड करती है। करंट सिनेरियो में ये कंपनी पर एनम कैपेसिटी के हिसाब से कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में 4.4 मिलियन यूनिट्स प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी रखती है। लाइटिंग सॉल्यूशंस में ये 250 मिलियन यूनिट्स प्रोडक्ट पर एनम प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी रखती है। होम अप्लायंस में ये 1 मिलियन यूनिट्स पर एनम प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी इस कंपनी के पास है। मोबाइल फोन्स में 40 मिलियंस यूनिट पर एनम बनाने की कैपेसिटी इस कंपनी के पास है। सीसीटीवी कैमरा में 8.4 मिलियन यूनिट्स पर एनम बनाने की कैपेसिटी है। और डीवीआरस में 1.8 मिलियन यूनिट्स पर एनम की कैपेसिटी से ये मैन्युफैक्चर कर रही है। जिस कंपनी में इतनी सारी फैसिलिटीज हैं, जितने सारे जो कंज्यूमर प्रोडक्ट एक सिंगल कंपनी बना रही है, जिसके इतनी वास्ट क्लाइंट रेंज है, उस कंपनी का नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजी। और ये देखिए इसका चार्ट, लास्ट 1 ईयर में इसने अपने इन्वेस्टर्स को 4 टाइम्स रिटर्न दिए हैं, 4 गुना से ज्यादा रिटर्न्स ये दे चुकी है। और हम अगर इसके चार्ट को वीकली बेसिस पे एनालिसिस करें तो आप देखिए कि लास्ट 5 डेज में इसने ये 40 4373 के पास आकर अपना रिवर्सल दिखाया है। और लास्ट 5 डेज के से भी कम के टाइम में ये कंपनी वापस 4618 पे पहुंच गई है। ये इसका आज का करंट प्राइस है। तो आप समझिए कि ये कंपनी में क्या कुछ ग्रोथ अभी बाकी है। और जो अगर हम बात करें कि नियर अभी जो जस्ट 2 दिन पहले ही एक और कंपनी के लिए अच्छी न्यूज़ आई है कि इसका डिक्सन टेक्नोलॉजी गेट्स अप्रूवल अंडर पीएलआई स्कीम फॉर आईटी हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग। तो इंडिया की टोटल 14 कंपनीज में से ये एक कंपनी है जिसको पीएलआई स्कीम के थ्रू अप्रूवल मिला है, जिसमें कंपनी को फाइनेंशियली कंपनी टू कंपनी बेसिस पे 1% से 4% की का जो है इंसेंटिव्स गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा। अब हम आते हैं इसके स्कैनर पे। तो कंपनी का एनालिसिस करते हैं विद उसके आर ओ ई और आर ओ सी के साथ। कंपनी का करंट प्राइस जैसा कि मैंने आपको बताया आज 4618 है। यहाँ पर थोड़ा सा ये डिले है, इसके अंदर प्राइस सही शो नहीं कर रहा है। आर ओ ई की हम बात करें तो 25% है। आर ओ सी की बात करें तो वो 32% है। इस कंपनी में अगर हम इसके क्वार्टरली की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स देखिए, इसका जून 2020 में 17 था, जो बढ़ के सितंबर 2020 में 89 हुआ, दिसंबर 20 में 100 हुआ और मार्च 21 में 80 पहुंचा। अगर हम इसके नेट प्रॉफिट की बात करें
तो सितंबर 2020 में ये 52 था, जो बढ़कर दिसंबर 20 में 62 हुआ, और मार्च 2021 में ये 44 हुए। ये फ्लक्चुएशंस हमें क्वार्टरली बेसिस पे नज़र आ सकते हैं, क्योंकि ये केवल 3 to 4 मंथ्स का ही डेटा होता है। लेकिन वहीं पे अगर हमें इसका लॉन्ग पर्सपेक्टिव देखना है, तो आप इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देख सकते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में अगर आप देखेंगे कि फ्रॉम वेरी बिगनिंग, फ्रॉम मार्च 2012 से लेकर टिल मार्च 2021 तक, कहीं भी इसने पीछे मुड़ के नहीं देखा है। कंटिन्यूसली ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी बड़ा हाई रेट इसने बनाई, रेंज बनाई है अपनी। अगर हम मार्च 2019 की बात करें तो 136 है, मार्च 2020 की बात करें तो 225 रहा, और मार्च 2021 में इसने 287 अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखाया। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो मार्च 2019 में 63 रहा, जो कि बढ़कर मार्च 2020 में 120 रहा, और मार्च 21 में ये 160 तक पहुंचा। अर्निंग पर शेयर भी आप देखिए कंटिन्यूसली इसका ग्रोथ हुआ है, और करंट जो अर्निंग पर शेयर है इसका 27.28 का है। इसके हम अगर बैलेंस शीट की बात करें, जिसमें कि इसके रिजर्व्स और एसेट्स की डिटेल्स हमें मिलेगी, तो आप देखिए कि कंटिन्यू इस कंपनी का एसेट्स ग्रो हुआ है। टोटल एसेट्स में अगर हम आप देखें तो मार्च 19 में 1491 था, जो बढ़कर मार्च 2020 में 1697 हुआ, और मार्च 21 में बढ़कर 2846 रहा, जो कि बहुत ही अच्छा ग्रोथ है। कंपनी कंटिन्यूसली एक्सपेंशन कर रही है, अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बना रही है, अलग अलग प्रोडक्ट्स पर रिसर्च करके उसको मैन्युफैक्चर कर रही है। 5G जो टेक्नोलॉजी आने वाली है, उसके लिए इस कंपनी ने ऑलरेडी फैक्ट्रीज अपनी डाल डाल दी हैं, और उस पर काम इसने स्टार्ट कर भी दिया है। अगर हम इसके केस फ्लो पे नजर डालें, तो ऑपरेटिंग इसका जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है वो मार्च 19 में -3 रहा, जो कि मार्च 20 में बढ़कर 237 हुआ, और मार्च 21 में 170 हुआ। अब हम चलते हैं इसके स्टेक होल्डिंग पैटर्न्स पे। इसके अंदर आप देखेंगे कि एफआईआईज की करंट होल्डिंग्स मार्च 2021 में 19.84 है, और डीआईआईज की करंट होल्डिंग्स 11% से ज़्यादा है। तो आप समझ सकते हैं कि इस कंपनी में एफआईआईज और डीआईआईज इतने बड़े लेवल पे क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं, और इस कंपनी का ग्रोथ, जैसा कि मैंने आपको दिखाया प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में, कि इस कंपनी ने कंटिन्यूसली पिछले 11 साल 10 साल से कंटिन्यूसली अपना ग्रोथ दिखाया है। एक बार फिर मैं आपको इसके चार्ट पैटर्न पे लेके चलता हूँ, और अगर आप देखेंगे कि ये 20 और 30 डेज का जो मूविंग एवरेज है उसके ऊपर कंटिन्यूसली ट्रेंड कर रहा है, और अभी फिर ये ऊपर जाने के लिए तैयार है। तो इस कंपनी पे भी आप अपनी नज़र बना के रखिएगा, और अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह करने के बाद में और अपनी खुद की रिसर्च करने के बाद में इस कंपनी में एक स्मॉल क्वांटिटीज के साथ आप अपना इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं, और फ्यूचर में 5G टेक्नोलॉजी के लिए डेफिनेटली ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी बनकर निकलने वाला है। सो इस कंपनी को बिल्कुल भी मिस ना करें। थैंक यू।